हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम थोड़ा मतलब क्लास 12th के बोर्ड से हट के एक टॉपिक करते हैं। वो शायद आपके बोर्ड के सिलेबस में आपसे ना पूछा जाए, शायद है भी नहीं, बट वो जेई और नीट में कभी कभी आ जाता है, उससे क्वेश्चन उठ के आ जाता है या फिर पूछ भी लेते हैं। तो हमारा टॉपिक जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू charged, uniformly charged disk। ये टॉपिक हमें करना है। देखिए क्या है, हमारे पास एक डिस्क है, इस पर चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा दे रखी है, इस पर चार्ज क्यू पड़ा हुआ है, इसकी रेडियस आर है और आपसे पूछा गया है कि बताइए x डिस्टेंस दूर, इसके सेंटर से x डिस्टेंस दूर इस पी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डिस्क के द्वारा। तो देखिए बहुत ही आसान है, ऐसा कुछ इसमें कोई बहुत भयभीत होने वाली बात नहीं है, एकदम आसानी से आपको समझ में आएगा। आप इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान करिए, देखिए मुझे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है डिस्क का। अब हमारे पास क्या जुगाड़ है, हमारे पास केवल एक कूलम का लॉ है और कूलम के लॉ से ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का जुगाड़ बनाया था KQ/R², लेकिन वो पॉइंट चार्ज के लिए डिफाइन था। अब यहाँ तो हमें पॉइंट चार्ज दिख नहीं रहा, तो इस डिस्क से हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्क से हमें निकालना है तो हम इसे एलिमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब एक इसके एलिमेंटल पार्ट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं, कितना होगा हम निकाल चुके हैं। हम इसमें से मान लीजिए एक रिंग अभी ये काट लेते हैं, देखिए इस रिंग की वजह से हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड x डिस्टेंस दूर या फिर r डिस्टेंस दूर किसी भी पॉइंट पर कितना आता है, इतना हमें पता है। अगर मुझे इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए, इस एलिमेंटल रिंग का r रेडियस की छोटी सी एलिमेंटल रिंग है, इस रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाए तो मैं इस रिंग को इंटीग्रेट कर सकता हूँ 0 से r तक, तो मुझे इस पूरी बॉडी का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा, पूरी डिस्क का इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। देखिए हमने क्या किया, हमें पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पता है कि कितना आने वाला है, पॉइंट चार्ज की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आता है। दूसरी चीज, उस पॉइंट चार्ज की वजह से हमने किसका इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। अब ये जो डिस्क है इसको हम किस में कट कर सकते हैं, एलिमेंटल रिंग्स में कट कर सकते हैं। तो एक रिंग का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, एक रिंग का पता है, तो हम एलिमेंटल रिंग की वजह से छोटा सा जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसको निकाल लेंगे और फिर उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से कहाँ तक, इस रिंग की रेडियस 0 से लेकर r तक जा रही है, तो उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। बहुत आसान है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग कितना आता था, इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने कराया, आप पिछला लेक्चर देखिए, इससे पिछला या फिर पिछला लेक्चर है उसमें मैंने बहुत अच्छे से कराया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग आता था KQ/x प्लस R² की पावर 3/2, अगर रेडियस r होती थी रिंग की, तो ये हमारे पास कहानी आती थी। तो चलिए करते हैं यहाँ पर। देखिए इस रिंग की रेडियस r है और इसकी जो मोटाई है वो कितनी है, dr है। इस रिंग पर चार्ज कितना पड़ा हुआ है, dq। तो इस रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, अगर मैं निकालूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस रिंग कितना आ जाएगा, dE। मान लीजिए इस रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है, dE, और ये dE वैल्यू क्या होगी, dE इक्वल्स टू K dQ x/r² प्लस x² की पावर 3/2। ये हमारे पास आ गया, ये एलिमेंटल रिंग का इलेक्ट्रिक फील्ड आया। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूंगा तो हमारे पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस रिंग को द्वारा। तो मैं E लिख दूं यहाँ पर, E इक्वल्स टू क्या होगा बेटा, 0 से r K dQ x/r² प्लस x² की पावर 3/2। अब देखिए सबसे पहला हमारा यहाँ पर काम क्या है, dQ को निकालना। dQ किस तरीके से निकालेंगे, तो देखिए हमें पता है
यहाँ पर देखिए चार्ज डेंसिटी आपको कौन से दे रखी है, सिग्मा, मतलब ये पूरा देखिए ये डिस्क है, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको दे रखी होगी, तो सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू अपॉन एरिया, मतलब क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अगर मुझे डी क्यू निकालना है तो डी क्यू इक्वल्स टू क्या होता है, सिग्मा इंटू डी ए। ये मैंने आपको चार्ज डेंसिटी कराई थी, एक सरफेस, एक एरियल, एक लीनियर। आप वो वाला लेक्चर देखिए तो आपको एक क्लियर होगा कि ये कहाँ से आया है। तो डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए। अब डी ए निकालना है, डी ए इस छोटी सी रिंग का एरिया निकालना है। तो इस छोटी सी रिंग का एरिया हम किस तरीके से निकालेंगे, इस रिंग को निकाला और इस रिंग को कट कर लिया हमने, यहाँ से कट किया, कट करने के बाद इसे सीधा रख दिया, तो ये हमारे पास किस फॉर्म में आ जाएगी, एक रेक्टेंगल के शेप में आ जाएगी। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये इस तरीके से। जो इसकी विड्थ है वो कितनी है, डी आर है इसकी विड्थ, और इसकी जो लंबाई होगी वो इसका सर्कम्फ्रेंस होगा, इस रिंग का सर्कम्फ्रेंस कितना होगा, 2 पाई आर। तो इसका एरिया जो डी ए होगा, डी ए इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू डी आर, ये मेरे पास आ गया। तो डी क्यू मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, डी क्यू इक्वल्स टू सिग्मा इंटू डी ए, सिग्मा इंटू डी ए कितना है, 2 पाई आर इंटू डी आर, ये हमारे पास आ गया डी क्यू। तो देखिए अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 0 से आर के सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर एक्स ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म्स हैं वो बाहर निकाल लीजिए, के सिग्मा 2 पाई एक्स, अंदर क्या बचा 0 से आर, देखिए आर वेरी कर रहा है, आर के साथ ये पूरा फंक्शन है तो ये अंदर ही रहेगा, आर डी आर ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ हम क्या जुगाड़ लगाएंगे, यहाँ रखते हैं r इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा। इंटीग्रेशन इसका आसान नहीं करना, तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन किया है इसका। तो डी आर इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। पुट करते हैं यहाँ, तो E इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया, के सिग्मा 2 पाई एक्स इंटीग्रल 0 से r की जगह हमें क्या रखना, एक्स टेन थीटा, डी आर की जगह एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर हमारे पास क्या आ गया, आर की जगह हमें क्या रखना है, एक्स सेक स्क्वायर थीटा, सॉरी आर की जगह एक्स टेन थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक्स स्क्वायर इसकी पावर 3/2। देखिए के सिग्मा 2 पाई एक्स 0 से r, अब देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो अंदर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और पावर क्या है 3/2 है, मतलब हाफ पावर से अंदर की पावर कैंसिल हो जाएगी, तो पावर कितनी बचेगी 1 इसे मैं करके दिखा देता हूँ आपको, एक्स टेन थीटा एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और इसकी पावर 3/2। देखिए रूट से ये पावर कैंसिल आउट हो गई, और ये फाइनली जो हमारे पास निकल के आया है वो क्या निकल के आया फाइनली, के सिग्मा 2 पाई एक्स इंटीग्रल 0 से r। अब देखिए एक्स टेन थीटा, इधर एक्स क्यूब लिख देते हैं, ये दोनों एक्स स्क्वायर ये बाहर आ गया, एक्स क्यूब, अंदर क्या बचा टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर, यहाँ क्या बचा एक्स क्यूब एंड सेक क्यूब थीटा। देखिए हमारे पास फाइनली क्या आ गया था, आया था E इक्वल्स टू क्या आया था, के सिग्मा 2 पाई एक्स, के सिग्मा
2 पाई एक्स क्यूब लिमिट 0 से r क्या बचा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा ओवर एक्स क्यूब सेक क्यूब थीटा। देखिए अब यहाँ से एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट हो गया, उड़ गया। ये एक सेक थीटा नीचे बचा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास फाइनली क्या निकल के आता है के सिग्मा 2 पाई 0 से r टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं, और यहाँ सेक थीटा है तो इसको 1 अपॉन कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास यहाँ क्या आया के सिग्मा 2 पाई। अब देखिए साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है, तो माइनस यहाँ आ गया, और कॉस थीटा इसकी लिमिट 0 से r, क्या की लिमिट। अब देखिए कॉस थीटा, अगर ये थीटा होगा, कॉस थीटा क्या होगा बेटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी अपॉन एच होता है। बेस क्या है x, और h ये हमारे पास क्या है रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो कॉस थीटा हम वैल्यू वहाँ से डाल देंगे, तो माइनस के लैम्डा 2 पाई, अंदर क्या आ गया हमारे पास कॉस थीटा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 1/2 0 से r। देखिए माइनस के सिग्मा 2 पाई। अब देखिए यहाँ हम r की जगह सबसे पहले क्या रखेंगे, r की जगह r रखेंगे, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर हाफ माइनस, अब क्या रखेंगे r की जगह 0 रखेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा x अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो ये फाइनली माइनस के लैम्डा 2 पाई। देखिए यहाँ पर पावर क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, एंड एक्स से एक्स कैंसिल आउट, और इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर 1 आ गया 1, और ये माइनस का हो जाएगा माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया, यहाँ से नेगेटिव हट जाएगा। तो के की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, के क्या होता है हमारा के 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा इंटू 2 पाई, अंदर क्या बचा 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। देखिए पाई से पाई कैंसिल आउट, 2 जा 4, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 1/2। ये हमारे पास आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। अब देखिए इसमें दो स्पेशल केस बनेंगे। दो स्पेशल केस कौन कौन से बनेंगे, दोनों स्पेशल केस मैं आपको बताता हूँ यहाँ कि कौन कौन से स्पेशल केस आएंगे। देखिए पहला स्पेशल केस हमारा क्या होगा कि अगर मैं बात करूँ फर्स्ट क्या कहानी की, कि जो ये हमारा R है ये बहुत बड़ा हो जाए किससे, x से। मतलब ये जो x है, ये x बिल्कुल इसके नज़दीक आ जाएगा। अगर ये R बड़ा हो जाएगा तो x बिल्कुल नज़दीक आ जाएगा, और नज़दीक आ जाएगा तो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा ये हमें देखना है। तो देखिए हम नेगलेक्ट कर देंगे x को, तो E इक्वल्स टू कितना होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस x अपॉन, हमने किसको नेगलेक्ट किया, यहाँ पर x को नेगलेक्ट करेंगे क्योंकि x क्या है बहुत छोटा, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर मतलब r, ये r हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r माइनस x अपॉन r। अब देखिए फिर से x क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, x अगर नेगलेक्ट हो जाएगा तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये अंदर क्या बचा r बाई r, ये r से r कैंसिल, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल कर आया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसका होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग शीट
आप गॉस लॉ पढ़ेंगे तो अगर मेरे पास ये शीट होती है, इस पर अगर पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है, ये बहुत लंबी शीट है, ये इनफाइनाइट लंबी है बहुत, मतलब नीचे भी बहुत लंबी है, इधर भी बहुत लंबी है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो होता है, अगर इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अभी आप लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट केस में ये आ गया। अब सेकंड केस हमारा क्या होगा? सेम कहानी सेकंड केस में। सेकंड केस में हम क्या करेंगे? इसका उल्टा। सेकंड केस, इफ आर इज एक्स इज मच ग्रेटर देन आर, अगर एक्स बहुत बड़ा हो, बहुत बड़ा हो। अब देखिए एक्स बहुत बड़ा हो, अगर मैं बात करूं कि जो सन है, सन आपको बहुत दूर से कितना छोटा, इतना छोटा सा दिखाई देता, इतना बड़ा दिखाई देता, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं बात करूं तो कितना बड़ा आपको दिखाई देगा? उसके डायमीटर, एक डायमीटर कह सकता हूं या फिर रेडियस कह सकता हूं 1 मीटर की होगी, या फिर इससे ज़्यादा मान लेते हैं। तो आपके लिए सन क्या हो गया? एक पॉइंट टाइप का हो जाता है। जब हम दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो एक पॉइंट टाइप का हमें फील आता है। तो यहाँ भी अगर मैं x को बढ़ाता हूँ तो ये डिस्क हमें कैसी दिखनी चाहिए? पॉइंट दिखनी चाहिए। जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। क्या वो आता है? देखते हैं, ट्राई करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो E इक्वल्स टू हमारे पास क्या था? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एक्स। अब देखिए थोड़ा हम यहाँ एक्सपेरिमेंट करते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या करते हैं? इस एक्स स्क्वायर को बाहर लेते हैं। अगर एक्स स्क्वायर को बाहर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये एक्स स्क्वायर, एक्स बाहर आ गया, एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, अब देखिए ये आर अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 प्लस आर अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर की पावर माइनस हाफ। किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबकी मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग होगी ही। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, इसको देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन कर लेंगे हम यहाँ। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन करेंगे तो 1 माइनस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास आ गया। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस, ये माइनस गया तो -1 प्लस 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये 1 से 1 कैंसिल आउट। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/2 आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ क्या आ गया? अब हम सिग्मा की वैल्यू रखेंगे। सिग्मा बराबर क्या था? सिग्मा इक्वल्स टू क्या था? Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो Q अपॉन पाई आर स्क्वायर, सिग्मा की वैल्यू डाल दी, इंटू 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू हाफ आर स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ 2 2 जा 4, तो कितना हमारे पास आ गया? ये Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? K होता है, तो K Q अपॉन एक्स स्क्वायर। क्या वही आ गया? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखिए K Q अपॉन एक्स स्क्वायर, तो मतलब ये क्या हो गया? अगर x हमारा बहुत लार्ज है तो ये डिस्क किस तरीके से बिहेव करेगी? एज अ पॉइंट चार्ज। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्क। थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, पूछ लिया जाता है कहीं की। अगर आप डेरिवेशन आपको नहीं याद रहता तो आप डायरेक्टली फॉर्मूले को याद रखिए। अब हम अगला अपना टॉपिक उठाएंगे कि डाइपोल क्या होता है। तो अगले लेक्चर में हम लोग डाइपोल के ऊपर बात करेंगे। ओके, थैंक यू।